व्हाट इज आयरनी इन द फिगर ऑफ स्पीच। आयरनी एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें चीज़ों को इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है या फिर प्रेजेंट किया जाता है कि सामने वाला व्यक्ति कंफ्यूज्ड हो जाता है, क्योंकि चीज़ें एक्चुअल में वैसी होती नहीं है जिस तरह से प्रेजेंट किया जाता है या फिर एक्सप्रेस किया जाता है। तो चलो इसे डिटेल में जानते हैं, बट बिफोर देन एज यूजुअल नमस्ते, मैं हूँ सुब्बलक्ष्मी गोस्वामी और मेरे चैनल इंटीमेट व्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। आयरनी वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसका यूज़ केवल राइटर्स या पोएट्स ही नहीं बल्कि जाने अनजाने कई बार हम लोग भी कर लेते हैं। जैसे अगर हम अपने दोस्तों से कहते हैं कि वाह क्या दोस्त हो, तो फिर यहाँ हम उसकी तारीफ नहीं कर रहे होते हैं बल्कि अपनी नाराज़गी एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। यानी जो स्टेटमेंट है वो अपने लिटरल मीनिंग से जस्ट ऑपोजिट सेंस दे रहा होता है। तो बस यही आयरनी है। आयरनी का एग्जाम्पल्स हमें कई जगहों से मिल सकती है, जैसे मूवीज से, स्टोरीज से, स्पीचेस से। फिलहाल मैं आप लोगों को कुछ अदर एग्जाम्पल्स दिखाती हूँ जो मैंने क्रोम से लिया, जैसे द बटर इज एज सॉफ्ट एज अ मार्बल पेस्ट। सेकेंड एग्जाम्पल, द नेम ऑफ इंडियाज बिगेस्ट डॉग इज टाइनी। तो यहाँ आप देख सकते हो किस तरह से ये दोनों सेंटेंस अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। अब हम जानेंगे इसके टाइप्स के बारे में। तो इसके 4 टाइप्स होते हैं, जैसे सिचुएशनल आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी, वर्बल आयरनी एंड कॉस्मिक आयरनी। इनमें से ये तीनों बहुत ही कॉमन है जो इजीली किसी भी बुक में आपको अवेलेबल होगा, लेकिन ये जो है लास्ट वाला कॉस्मिक आयरनी, ये सभी जगह आपको नहीं मिलेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन आपको मोस्टली क्रोम में ही मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं सिचुएशनल आयरनी को एक्सप्लेन करती हूँ। तो कोई आयरनी सिचुएशनल आयरनी तब कहलाती है जब घटित होने वाला इंसिडेंट हमारे एक्सपेक्टेशन के ऑपोजिट होती है। फॉर एग्जाम्पल कि हम सुबह से ही इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई हमें बर्थडे विश करे, बट ऐसा होता नहीं है और हम अपसेट हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, और फिर सडनली हमारे फैमिली मेम्बर्स मिलकर हमें बर्थडे विश करते हैं और हमें सरप्राइज देते हैं, तब वो सिचुएशनल आयरनी होता है। अब हम जानेंगे ड्रामेटिक आयरनी के बारे में। तो ड्रामेटिक आयरनी बेसिकली मूवीज में, नोवेल में या स्टोरीज में पाए जाते हैं। जैसे मान लो किसी सस्पेंस या फिर थ्रिलर में ऑडियंस को ये पता होता है कि आगे का इंसिडेंट क्या होने वाला है, लेकिन उसमें प्ले कर रहे कैरेक्टर्स को ये बिल्कुल भी पता नहीं होता। तो ये इसी को कहा जाता है ड्रामेटिक आयरनी। अब हम जानेंगे वर्बल आयरनी के बारे में। तो वर्बल आयरनी के बारे में हम सभी थोड़ा बहुत जानते हैं, क्योंकि समटाइम्स हम भी जाने अनजाने इसका यूज कर रहे होते हैं। हमारे स्पीचेस में ही बहुत सारे जगहों में इस तरह के आयरनी पाए जाते हैं। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने बिगिनिंग में ही दिया है। अब आते हैं लास्ट वाला टाइप में, यानी कि कॉस्मिक आयरनी में। तो ऐसे आयरनी का एग्जाम्पल्स बहुत कम मिलता है। ऐसे आयरनी को हिंदी में कहा जाता है भाग्य की विडंबना। कॉस्मिक आयरनी का यूज मोस्ट ऑफन स्टोरी टेलिंग में होता है। इसके अलावा यह तब होता है जब किसी का फॉर्चून उसका टेस्ट ले रहा होता है। तब ऐसा लगता है कि मानो पूरा ब्रह्मांड उसके खिलाफ काम कर रहा है और उसके सभी एक्सपेक्टेशंस को उलट रहा है। तो ये थी कॉस्मिक आयरनी। तो ये थी 4 टाइप्स ऑफ आयरनी और इसका एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आप समझ चुके हो, राइट? देन लेट्स मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन, बाय।